हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी थी चैप्टर 9 की। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पर, पहले उन्हें समझ लेते हैं। तो पहली टर्म आती है एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में, वो है इर्रेशनल नंबर। तो एक इर्रेशनल नंबर क्या होता है? हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर्स क्या होते थे? जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और p और q क्या होते थे? इंटीजर्स होते थे। और q जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, और जहाँ पर सेम कंडीशन रहेगी, बट p और q क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। और q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें अब रियल नंबर, यहाँ पर एक छोटा सा और कंसेप्ट आता है एक्सरसाइज 1.2 से पहले। वो क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीट पैकेज या कंप्लीट ग्रुप मान सकते हो आप रेशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स का। मतलब हम कह सकते हैं कि रियल नंबर एक रेशनल नंबर भी हो सकता है और एक इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। रेशनल नंबर्स में कई सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, जैसे -2 हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी मान ले। अगर रेशनल नंबर्स की बात करते हैं हम, अगर हम इसमें क्या होता है, इसमें रियल नंबर्स में फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, जैसे 1/2 हो गया। 2.5 को भी आप 2.5 को भी आप चेंज करके 25/10 लिख सकते हो। तो कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई, उसको भी हम रियल नंबर कंसिडर करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में जैसे √3 आ गए, √2 आ गए, पाई की वैल्यू आ गई, ये सारे रियल नंबर्स कहलाए जा सकते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो इंक्लूड करते हैं दोनों रेशनल नंबर्स को भी और इर्रेशनल नंबर्स को भी। रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म फ्रैक्शंस में आ जाते हैं जो बाय में लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में रूट में जो टर्म्स होती है वो आ सकती हैं। पाई की वैल्यू होगी, √3 होगी, √2 होगी, इन सबको हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब आ जाओ इमेजिनरी नंबर्स पर। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हम स्क्वायर करते हैं। अगर हम जिन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें मेनली एग्जांपल ले सकते हैं आयोटा का। अगर हम बात करें कि आयोटा क्या होता है, तो आयोटा की फॉर्म ये होती है, हम आयोटा को इससे डिनोट करते हैं। आयोटा को हम इससे डिनोट करते हैं। और अगर देखी जाए तो हम क्या करते हैं, हम किसी नंबर का भी, हमने डेफिनेशन में पढ़ा, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो सकते हैं? एक इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स ये होते हैं कि जिनका हम स्क्वायर करके और हमें एक नेगेटिव रिजल्ट मिले, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? आपको स्टेट करना है दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट the following statements are true or false। आपको बतानी है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में कि आपको स्टेटमेंट दी जाएंगे कुछ, और आपको बतानी है क्या वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो उनके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, उनकी आपको एक और चीज़ बतानी पड़ेगी, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने ये ट्रू है तो क्यों है, ये फॉल्स है तो क्यों है। तो आपको सिर्फ जस्टिफिकेशन देना है अपने आंसर के लिए। तो सबसे पहला पूछा है उन्होंने दैट एवरी irrational number is a real नंबर। इन्होंने पहले पार्ट में पूछा है कि जो इर्रेशनल नंबर होता है, हर इर्रेशनल नंबर क्या वो एक रियल नंबर होता है? तो हाँ, ट्रू। अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी रियल नंबर की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कंप्लीट कलेक्शन होती है रेशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की। तो इन्होंने यही पूछा है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? तो येस ट्रू होगा इसका। तो हम कह सकते हैं येस ट्रू एज द कलेक्शन of all rational and irrational, as the collection of all irrational and rational numbers are real number। तो यही चीज़ है कि रियल नंबर क्या होते थे? तो जो भी कलेक्शन होती है रेशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की, तो हम कह सकते हैं कि वो ही रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब इसमें आपने सेकंड पूछा है इन्होंने दैट
every point, हर point, that every point on the number line, every point on the number line is in the form of root m. कोई भी रूट के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर क्या कहा इन्होंने, दैट m क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, दैट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट होंगे नंबर लाइन पर, क्या वो रूट m की फॉर्म में हो सकते हैं, और क्या वो m एक नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसका तो सबसे पहले आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, जैसे मान लो अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम रूट में एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम √2/√3 लेने हैं। √2/√3 एक रियल नंबर है, क्या है, एक रियल नंबर है। √2/√3 एक रियल नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम अगर हम चाहें तो √2/√3 को, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम नंबर लाइन पे चाहे तो ये हो सकता है, क्योंकि ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अगर हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ 2/3 की, तो 2/3 अब इन्होंने पूछा है कि वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि 2/3 एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। 2/3 एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर्स की बात करें तो वो रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 2/3 एक नेचुरल नंबर है। और अगर हम √2/√3 की बात करें तो हम उसको रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। और इसकी एक और चीज़ होती है, दैट क्या हो सकती है इसमें, दैट नो नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर हो कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी अगर नंबर नेगेटिव होता है तो वो क्या हो सकता है, जिसका भी स्क्वायर रूट करेंगे अगर उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव आता है तो वो किसी भी काइंड का हो सकता है नेचुरल नंबर का। अगर देखी जाए तो जो भी नंबर नेगेटिव होगा अगर हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब इन्होंने थर्ड कंडीशन पूछी है, थर्ड इन्होंने पूछा है दैट एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर हो सकता है, तो फॉल्स। तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं, इन्होंने सिर्फ इरेशनल के लिए पूछा है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं जो रियल नंबर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कैन बी, वो चाहे तो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि जो हर रियल नंबर होता है वो सिर्फ एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अब इन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो वो पूछा है आर द स्क्वायर जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्या जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं होते तो गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं होते तो आपको एक एग्जाम्पल देना है इसके रिगार्डिंग। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक ऐसे एग्जाम्पल देना है, एक ऐसे स्क्वायर रूट का जो नंबर क्या हो, रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। ठीक है। इन्होंने यहाँ क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट्स, अगर हम स्क्वायर रूट्स की बात करें जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं क्या वो इरेशनल हो सकता है। अगर नहीं तो आपको एक एग्जांपल देना है स्क्वायर रूट का, एक ऐसे स्क्वायर रूट का जिसका अगर स्क्वायर रूट कर रहे हो वो नंबर आए तो वो क्या हो, रैशनल नंबर हो। तो हम इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, अगर देखी जाए द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितना भी स्क्वायर करेंगे हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो क्या होंगे, हमेशा इरेशनल नहीं होंगे।
क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं √4, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ, जितने भी स्क्वायर रूट्स करेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो रेशनल नंबर होंगे, इर्रेशनल नहीं होंगे। क्योंकि अब हम √9 लेते हैं, √9 का क्या होगा? 3 होगा, तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? 3/1 की फॉर्म में, जो किसकी फॉर्म होती है? p/q की फॉर्म में होती है। और इसकी कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है, क्योंकि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए? p और q दो इंटीजर्स होने चाहिए, p और q दो इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स तो चाहे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चाहे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप इस केस में ये वाले एग्जाम्पल्स ले सकते हो। तो इन्होंने जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या पूछा है? इन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड। √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, इन्होंने थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि आप √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक नंबर लाइन पर। तो ये सबसे इजी मेथड होता है किसी भी रूट या इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना किसी भी नंबर लाइन पर। तो हम इसको इजीली कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम? सिंपल सी बात है, हम इसको क्या कर लेंगे? हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि हम इसको दो नंबर्स का स्क्वायर करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर हम √5 ले रहे हैं, तो √5 को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हमें जस्ट एक नंबर लेना है 5। उसको हम क्या कर सकते हैं? दो नंबर्स का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 + 1 दैट इज इक्वल टू वो 5 ही आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? इस नंबर को हम दो नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें नीड टू कंस्ट्रक्ट, अब हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल करना पड़ेगा, जिसकी हम साइड्स क्या लेंगे? जो हमने स्क्वायर लिया दो नंबर्स का, उसकी साइड्स लेंगे हम। एक तो लेंगे 2 यूनिट, क्या लेंगे? एक 2 यूनिट लेंगे, एंड एक लेंगे हम 1 यूनिट, क्योंकि हमने दो नंबर्स लिए थे जिनका हमने स्क्वायर करके ऐड करा, दैट इज 2 and 1। अब हम इसके बाद इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये बस 2 ही 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें आप पूरे क्वेश्चन को, हर किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करा? हमने एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी साइड्स होंगी 2 और 1 यूनिट्स। अब हमारी जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी वो √5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल में करते हैं तो हम हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाते हैं। वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने अभी यही करा, √5 के लिए दोनों का स्क्वायर ऐड करा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी हमारी? परपेंडिकुलर हमारी 1 हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगा बेस। तो हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम एक क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया सिंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 0 मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे? 1 करेंगे, यहाँ पे हम 2 करेंगे, यहाँ पे हम 3 करेंगे। इसको चाहो तो आप और एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ तक कर लो, 4 तक कर लो। ठीक है, अब हमें जस्ट क्या करना है? हमें एक हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करनी है। हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करनी है कहाँ तक? 2 यूनिट्स तक। कहाँ तक? 2 यूनिट्स तक एक हमें हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करनी है, और हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करनी है, तो ये तो 2 यूनिट्स होगी इसकी लेंथ, क्योंकि 1 and 2, तो ये होगी ये आपकी यहाँ पे 2 यूनिट्स, और ये होगी 1 यूनिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं B, इसको हम सेकेंड पॉइंट को A लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी? दैट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे OA क्या होगी? 2 का स्क्वायर, और AB क्या होगी? 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो यहाँ पे 5 आ गया। और यहाँ पे हमारा OB का स्क्वायर चल रहा था, तो यहाँ से OB की लेंथ क्या आ गई? √5 आ गई। तो यहाँ पे हमारी OB की लेंथ क्या आ गई? √5 यूनिट्स आ गई। ठीक है, तो हम ऐसे इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हमें कुछ नहीं करना,
हमें क्या करना है, सिंपल से स्टेप है, इसका लास्ट जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, ऑन द नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो हम क्या लेंगे, 2 यूनिट्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 यूनिट्स ले लेंगे जो हमने सेंटर ए से ली है, फ्रॉम ओ से टू ए तक ली है, और हमने उसको ए रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमने यहाँ पे करा था। हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमने ये डिस्टेंस लिया था, ठीक है। हमने इसको बी मार्क कर दिया था, इसको ए मार्क कर दिया था। ए बी की लेंथ हो गई थी 1 और ओ बी की लेंथ हो गई थी 2, तो हमने इसका सेंटर ओ लिया था। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से क्या करना है, एक आर्क कट करनी है बी से, एक आर्क कट करनी है बी से। और इस आर्क को जब हम कट करेंगे और हम यहाँ पे मैच करेंगे, हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी √5। ये क्या हो जाएगी आपकी √5। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी √5। तो आप ऐसे किसी भी नंबर को, किसी भी उस चीज़ को, इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। तो ये क्या था, हमने जैसे भी करा, हमने ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करा कि हम किसी भी रूट नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एक नंबर लाइन पर। तो हर किसी के लिए मेथड सेम रहता है, सेम रहता है। तो हमने आज एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट सेकंड 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।